हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ परसेंटाइल्स, राइट। परसेंटाइल फॉर इंडिविजुअल डेटा, राइट। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वार्टाइल्स पढ़ा, Q1 Q3 कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा अबाउट डिसाइल्स, राइट। दैट इज डिसाइल्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम D2 D3 D4 D5 D6, राइट। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज होगा। डिसाइल्स मीन्स 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ गिवन डेटा। वैसे ही आज हम परसेंटाइल पढ़ने वाले हैं। परसेंटाइल इज लाइक अ डिसाइल ओनली। डिसाइल में हम क्या करते हैं, पूरे डेटा को 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इन परसेंटाइल हम गिवन डेटा को 100 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सो डिसाइल इज नथिंग बट डिवाइडिंग द डेटा इन 10 पार्ट्स. Percentile means dividing the data in 100 equal parts, while quartiles is nothing but dividing the data in 4 equal parts. 4 equal parts में डिवाइड करना है इन quartiles 4 quarters, राइट। एक 4 क्वार्टर्स मिला के एक पूरा आपका क्या बनेगा। से फॉर एग्जांपल हम एक आर की बात करें तो 1 आर इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, यस और नो। सो पूरे एक आर को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज अ क्वार्टाइल या क्वार्टर, यस और नो। तो क्वार्टाइल्स इज नथिंग बट डिवाइडिंग अ डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स. डिसाइल इज नथिंग बट डिवाइडिंग अ डेटा इन 10 इक्वल पार्ट्स, एंड परसेंटाइल इज नथिंग बट डिवाइडिंग द डेटा इन 100 इक्वल पार्ट्स. तो परसेंटाइल कैलकुलेशन आज में पढ़ना है अगेन फॉर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा. तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल फॉर इंडिविजुअल डेटा. तो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. उन्होंने कहा है फाइंड P40. P मींस परसेंटाइल 40 मतलब 40th पार्टीशन वैल्यू है. 100 पार्टीशंस बनेगी तो आप 1 से लेकर 100 तक कितनी भी पार्टीशंस कैलकुलेट कर सकते हो. तो दे आर आस्किंग यू फॉर P40 यानी कि पार्टीशन नंबर 40 आपको कैलकुलेट करना है, राइट. तो फाइंड percentile 40 for the following data. Again data is in individual data, individual form है, raw form है, इसका कोई ग्रुप या क्लास नहीं बनाया या रेंज नहीं बनाया, तो इसको हम इंडिविजुअल डेटा कहेंगे, राइट. अब पहला स्टेप क्या होगा टू फाइंड परसेंटाइल इज टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो हम इससे पहले क्वार्टाइल्स में भी करते थे, डिसाइल में भी करते थे. सेम यू हैव टू अप्लाई अगेन दैट डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन तक आपको अरेंज करना है. तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन is 8 and what is the largest observation 19. तो सारे ऑब्जर्वेशन 8 to 19 के बीच में है. तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं. मैं 8 9 10 11 12 14 15 16 एंड 19, तो जो अवेलेबल इंडिविजुअल डेटा था वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 से स्टार्ट किया, लार्जेस्ट वैल्यू 19 तक मैंने खत्म किया, राइट. जो अवेलेबल वैल्यूज है उन्हीं को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया. तो स्टेप 1 अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. स्टेप 1 कंप्लीट हुआ. स्टेप 2 क्या कहता है, फाइंड n, जो इससे पहले वाले दोनों पार्ट्स में हम करते थे, डिसाइल में भी वही करते थे, क्वार्टाइल में भी वही करते थे, इन परसेंटाइल भी वही करेंगे कि फाइंड n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. काउंट, तो काउंट करो हमारे पास कितनी वैल्यू है. तो अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 9. सो देयर आर टोटल 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 9 10 11 12 14 15 16 and 19. तो काउंट करोगे तो देयर आर 9 ऑब्जर्वेशन. सो आई एम टेकिंग n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज 9. सो माय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 9, राइट. सो मुझे n मिला 9 यानी कि स्टेप 2 का आंसर आ गया. अब स्टेप 3 क्या कहता है, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटाइल. ये इंडिविजुअल डेटा है तो इंडिविजुअल डेटा का आपको फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट परसेंटाइल. तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल, तो अब हमें P40 चाहिए, राइट. परसेंटाइल 40 चाहिए. तो P40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 72 हो सकता है, 74 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. बट उन्होंने परसेंटाइल 40 पूछा है तो मैं लिख रहा हूं P40 इज इक्वल टू 40, क्योंकि P40 चाहिए तो 40 ब्रैकेट में n+1/100. अगर आपको याद है हम डिसाइल जब कैलकुलेट करते थे तो अगर आपको D4 पूछा है, D4 से फॉर एग्जांपल, तो D4 का फॉर्मूला क्या बनता था, तो D4 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में n+1/10 करते थे क्योंकि 10 इक्वल हिस्से, राइट. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, n+1/100 क्योंकि 100 इक्वल हिस्से करने हैं हमें. अवेलेबल डेटा को हमें 100 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, इसलिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, P40 दैट इज परसेंटाइल 40 इज इक्वल टू 40. अब 40 कहां से है, परसेंटाइल 40 है इसलिए ब्रैकेट के बाहर में 40 लिख रहा हूं. अगर P50 पूछते हो तो मैं ब्रैकेट के बाहर 50 लिखता. अगर P60 पूछते तो मैं ब्रैकेट के बाहर 60 लिखता एंड सो ऑन, राइट. सो यहां पर P40 चाहिए तो ब्रैकेट के बाहर 40, ब्रैकेट के अंदर n+1, ये हमारा कांस्टेंट है. क्वार्टाइल में भी वही था, डिसाइल में भी वही था एंड परसेंटाइल में भी वही था. सिर्फ क्वार्टाइल में हम डिवाइडेड बाय 4 करते थे,
डिसाइल में हम डिवाइडेड बाय 10 करते थे एंड परसेंटाइल में हम डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं. सो P40 इज 40 ब्रैकेट n + 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन. राइट नाउ n ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 9, तो इसी फॉर्मूले को मैं रीराइट कर रहा हूं बाय रिप्लेसिंग n एज 9. तो मेरा आंसर आएगा P40 इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट में 9 + 1 बाय 10 ऑब्जर्वेशन. ब्रैकेट में मैंने n के जगह बस 9 रिप्लेस कर दिया. अब कैलकुलेट करो 9 + 1 कितना होगा 10. तो अगला कैलकुलेशन मिलेगा P40 इस ब्रैकेट के बाहर का 40 वैसे ही ब्रैकेट के अंदर 10 बाय 100 ऑब्जर्वेशन. राइट अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट के बाहर का 40 और ब्रैकेट के अंदर का 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ब्रैकेट के बाहर का 40 एंड अंदर का 10 राइट मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो मुझे P40 इज इक्वल टू अगला आंसर मिलेगा 400 बाय 100 ऑब्जर्वेशन. 400 बाय 100 ऑब्जर्वेशन. 400 कैसे आया 40 इंटू 10. 40 इंटू 10 इज 400 राइट एंड नीचे का 100 ऑलरेडी है हमारे पास. तो आगे मैं सॉल्व करूंगा तो P40 मुझे मिलेगा 4. यस और नो. 400 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट 4. यस और नो. तो P40 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, P40 इज इक्वल टू 4th ऑब्जर्वेशन. इसका सिंपल मतलब है हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो डेटा लिखा हुआ है इसमें से चौथे नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज माय 4th, या चौथे नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन दैट इज माय P40. तो मुझे क्या चाहिए P40 यानी कि चौथे नंबर का ऑब्जर्वेशन चाहिए. तो मैं आगे लिख रहा हूं 4th ऑब्जर्वेशन. क्या लिख रहा हूं 4th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू व्हाट. काउंट करो चौथे नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर 8 है, सेकंड नंबर पर 9 है, तीसरे नंबर पर 10 है एंड चौथे नंबर पर 11 है. तो 11 इज माय 4th ऑब्जर्वेशन. नथिंग बट 4th ऑब्जर्वेशन इज 11. यस और नो. तो चौथे नंबर पर 11 है. काउंट करो 1 2 3 4. चौथे नंबर पर देयर इज 11th ऑब्जर्वेशन. तो 4th ऑब्जर्वेशन इज 11 या 4th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इज 11. राइट फॉर एग्जांपल ये मान लो मार्क्स है, स्टूडेंट्स के मार्क्स है. तो देयर आर 9 स्टूडेंट्स. तो चौथे स्टूडेंट के मार्क्स इज माय P40. राइट चौथे स्टूडेंट्स के मार्क्स इज माय P40. तो मैंने सबको लाइन में खड़ा कर दिया असेंडिंग ऑर्डर. कहा सबसे छोटे मार्क्स कम मार्क वाले एक साइड हो जाओ और बड़े मार्क्स वाले एक साइड हो जाओ. तो सब लोग असेंडिंग ऑर्डर में खड़े. तो मैंने चौथे नंबर काउंट किया और चौथे नंबर स्टूडेंट्स को पूछा व्हाट इज योर मार्क्स. ही सेड माय मार्क्स इज 11. सो मेरा परसेंटाइल 40 इज 11. P40 इज 11. तो मैं नीचे फाइनली लिख रहा हूँ माय फाइनल आंसर P40 इज इक्वल टू 11. उन्होंने क्वेश्चन में केवल देखो क्या पूछा है फाइंड P40. तो P40 मिला. अगर इस इक्वेशन में वो बोलते P60 कैलकुलेट करो तो सेम स्टेप्स में फॉलो करता. P40 के जगह में P60 लिखता एंड जो शुरुआत वाला फॉर्मूला है वहां पर 40 को रिप्लेस करता विद 60. बाकी ब्रैकेट के अंदर सेम रहता. फिर आगे आपको जो मिलता वो आपको P60 का वैल्यू मिलता किसी फॉर एग्जांपल 6th ऑब्जर्वेशन. तो 6th ऑब्जर्वेशन इज 14. तो आपका P60 बन जाता 14 एंड सो ऑन. तो इसी तरह आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है. P60 P70 P80 P90 भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो परसेंटाइल 100 तक कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो. इज इट क्लियर. सो आई गॉट P40 एज 11. तो बस उतना ही पूछा था. मतलब यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब इसी इंडिविजुअल डेटा का हम और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो उन्होंने कहा है कैलकुलेट P85. एज आई सेड P100 तक आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो. P100 आपको कोई नहीं पूछेगा बट 99 तक पूछेगा. राइट सो P85 यानी कि परसेंटाइल 85 हमें कैलकुलेट करना है. राइट अगेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विच फॉर्म ऑफ डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है. देयर इज नो डिस्क्रिशन, या उन्होंने डिस्क्रिट नहीं किया है, ना ही उन्होंने इसको ग्रुप बनाया है या उसे किसी रेंज में क्लासिफाई किया है. सो इट इज आर रॉ डेटा, बेसिक डेटा, इंडिविजुअल डेटा. तो फिर से माई स्टेप 1 टू सॉल्व इज व्हाट, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो फिर से व्हाट इज माई स्मॉलेस्ट वैल्यू, उससे लेके माई बिगेस्ट वैल्यू तक मैं अरेंज करूंगा. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 36 एंड बिगेस्ट वैल्यू इज 82. तो मैं फ्रेश पेज पे आ रहा हूं, लिख रहा हूं 36 एज माय लोएस्ट वैल्यू, 38 51 63 64 68 70 72 79 एंड 82 द हाईएस्ट वैल्यू. तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैंने अवेलेबल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिया. राइट अब हमें क्या चाहिए. तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट P85 दैट इज परसेंटाइल नंबर 85 या परसेंटाइल 85 कैलकुलेट करना है. तो अभी जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे ही अब अगले स्टेज में मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 में मैं फाइंड आउट करूंगा n. यस और नो. तो अगली स्टेप है टू फाइंड n. तो n इज काउंट करो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो काउंट करोगे तो n इज 10. यस और नो. काउंट करोगे 36 38 51 63 64 68 70 72 79 82. सो देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10.
तो स्टेप 1 मैंने क्या किया, अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 2 मैंने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया। स्टेप 3 मुझे जो परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, परसेंटाइल का फॉर्मूला यूज करो, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटाइल। तो यहां पर हमें परसेंटाइल 85 P85 कैलकुलेट करना है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं P85 इज इक्वल टू 85 ब्रैकेट में n+1/100 ऑब्जर्वेशन। अगेन ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू डिसाइड होगी ऑन द बेसिस कि आपको कौन सा परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। अगर उन्होंने कहा होता P70 कैलकुलेट करो तो मैं P70 इज इक्वल टू 70 ब्रैकेट n+1/100 ऑब्जर्वेशन लिखता। ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट होगा, ब्रैकेट की बाहर की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपको कौन सा परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो अभी मुझे P85 कैलकुलेट करना है, तो मैं फॉर्मूला इज 85 ब्रैकेट n+1/100 ऑब्जर्वेशन, राइट। अब n के जगह आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 10, तो मेरा फॉर्मूला आगे बनेगा P85 इज इक्वल टू 85 कांस्टेंट, ब्रैकेट में n के जगह मैंने 10 को रिप्लेस किया तो 10+1/100 ऑब्जर्वेशन। सेम फॉर्मूला में लिख रहा हूं, सिर्फ n को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय 10, राइट। अब सॉल्व करते पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो। 10+1 कितना होगा 11, तो मेरा अगला कैलकुलेशन नीचे दिखेगा P85 इज इक्वल टू 85 ब्रैकेट में 11/100 ऑब्जर्वेशन। अब ब्रैकेट के बाहर की 85 एंड ब्रैकेट के बाहर अंदर के 11, ब्रैकेट के बाहर के 85 और अंदर के 11 को मल्टीप्लाई करो, आपको अगला आंसर मिलेगा P85 इज इक्वल टू 935/100। 85 into 11 is 935. 85 into 11 is 935 by 100, right? अब 935 by 100 is nothing but 9.35. So my P85 is 9.35th observation. Is it clear? तो मेरी P85 की वैल्यू आ रही है इन डेसिमल 9.35th ऑब्जर्वेशन। अभी इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था P40 was exactly 4th ऑब्जर्वेशन, राइट। तो काउंट करना आसान था कि चौथे नंबर पर कौन है, यहां पर 9वें नंबर पर कौन है वो काउंट कर सकते हैं, 8वें नंबर पर कौन है वो काउंट कर सकते हैं, 10वें नंबर पर कौन है वो काउंट कर सकते हैं, बट 9.35 इज इन डेसिमल वैल्यू, यू कैन नॉट फाइंड। अगर आपने 10 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया तो आप पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट आउट कर सकते हो, बट 9.35 बच्चा कहां से आएगा, नहीं आएगा। सो 9.35 ऑब्जर्वेशन को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा P85 is equal to 9th observation plus 0.35 of 10th observation minus 9th observation. See, मैं P85 is 9.35th observation, P85 क्या मिल रहा है मुझे 9.35th observation. So 9.35th observation मतलब 9th observation प्लस अगला ऑब्जर्वेशन दैट इज 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसका 0.35, मतलब मैं नीचे लिख रहा हूं 0.85 इज इक्वल टू 9th ऑब्जर्वेशन मैंने ले लिया, प्लस जो पॉइंट की वैल्यू है वो मैं ले रहा हूं 0.35 ब्रैकेट में 10th ऑब्जर्वेशन दैट इज 9th के बाद आने वाला 10th माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। अब मैं 10 माइनस 9th ऑब्जर्वेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 9.35 इज बिटवीन 10 एंड 9, ये सॉर्ट नो 10 एंड 9 के बीच की कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, 0.35 वैल्यू चाहिए, तो 9th ऑब्जर्वेशन पूरा आएगा प्लस अगले ऑब्जर्वेशन दैट इज 10th ऑब्जर्वेशन एंड 9th ऑब्जर्वेशन के बीच में 0.35 आता है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं प्लस 0.35 ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन की जो डिफरेंस वैल्यू है उसका। तो व्हाट इज माय 9th ऑब्जर्वेशन, तो मुझे 9th ऑब्जर्वेशन ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज माय 10th ऑब्जर्वेशन, मुझे 10th ऑब्जर्वेशन ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशन एक लाइन में खड़े हैं, राइट। तो अगर आप काउंट करोगे तो 9th ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट 79, ये सॉर्ट मैं सर्कल कर रहा हूं, तो माय 9th ऑब्जर्वेशन बिकेम 79, राइट। एंड अब मुझे कौन सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, 10th ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो मैं आगे काउंट कर रहा हूं 79th इज द 9th ऑब्जर्वेशन, तो 10th ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट 82, सो माय 10th ऑब्जर्वेशन इज 82। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th नंबर पर 79 है, 10th नंबर पर 82 है, सो माय 9th ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज 79 एंड 10th ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज 82। सो 9th ऑब्जर्वेशन 79, 10th ऑब्जर्वेशन 82, ये दोनों वैल्यूज अब मैं ऊपर के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, दैट इज P85 9th ऑब्जर्वेशन के जगह मैं लिख रहा हूं 79, तो P85 इज इक्वल टू 79 प्लस 0.35 ब्रैकेट में 82 माइनस 79, 10th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 82 माइनस 9th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 79, राइट। तो जो ऑब्जर्वेशन था वहां पर मैंने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखी, राइट। सो P85 क्या था, 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन, तो 9th ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट 79, तो P85 इज इक्वल टू 79 प्लस 0.35 ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन यानी कि 82 माइनस 9th ऑब्जर्वेशन यानी कि 79, राइट। पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो तो मुझे आगे आंसर मिलेगा P85 इज 79 प्लस 0.35
मल्टीप्लाइड बाय 3, ब्रैकेट के अंदर आंसर क्या बचा 3, 82 माइनस 79 इज 3, राइट। अब आगे सॉल्व करो, P85 79 कांस्टेंट प्लस 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो आपको मिलेगा 1.05, 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो आपको मिलेगा 1.05 एंड फाइनली 79 प्लस 1.05 P85 मुझे मिलेगा एज 80.5, राइट। तो मेरा P85 is 80.05, 80.05 is my P85 as the final answer, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ पूछा था कैलकुलेट P85, yes or no। तो हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों में क्या कैलकुलेट किया, परसेंटाइल कैलकुलेट किया। पहले क्वेश्चन में इट वाज वेरी क्लियर कि माय P40 इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो चौथे नंबर पर जो था दैट इज P40। इस बार क्या हुआ, मेरा P85 इज 9.35th ऑब्जर्वेशन, तो व्हाट इज 9.35, सो 9.35 आई कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 of 10th observation minus 9th observation and then I got my P85 as 80.05, right। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हमने दोनों सम्स में क्या सॉल्व किया, परसेंटाइल कैलकुलेट किया फॉर इंडिविजुअल डेटा और फॉर रॉ डेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं ऑन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा में आपको दो कॉलम्स दिए जाएंगे, x दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, लाइक उन्होंने आपको यहाँ पर हाइट एंड नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं कि 58 इंच हाइट वाले देर आर 4%, 59 हाइट वाले देर आर 5%, 60 हाइट वाले देर, मतलब द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ, like 58 observation is repeating for 4 times, 59 observation is repeating for 5 times, 60 observation is repeating for 6 times, 61 is repeating 10 times and so on। so observation and उसका repetition that is x यानी कि observation and frequency यानी कि f उन्होंने आपको दिया। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो उन्होंने कहा है फाइंड आउट P20 यानी कि परसेंटाइल 20 एंड P60 यानी कि परसेंटाइल 60। इज दिस क्लियर। तो जो डेटा दिया है इट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। तो डिस्क्रीट डेटा का जब भी आप आइदर क्वार्टाइल कैलकुलेट करोगे, डेसाइल कैलकुलेट करोगे या परसेंटाइल कैलकुलेट करोगे, स्टेप 1 विल ऑलवेज बी व्हाट, प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है कैसे, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, मैंने डिटेल्ड वर्किंग उसका बताया है। तो मैं यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहा हूं ऑन अ न्यू पेज, राइट। पहले कॉलम को मैं लिख रहा हूं जैसे उन्होंने कहा है वैसे, हाइट ब्रैकेट में x दैट इज ऑब्जर्वेशन, दूसरे कॉलम का नाम दे रहा हूं नंबर ऑफ पर्सन्स दैट इज ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी f, राइट। एंड लास्ट कॉलम मुझे जो चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF, राइट। अब पहले दो कॉलम में एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, नथिंग एल्स। ऊपर के कॉलम्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, राइट। कि पहले 58 का ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इज 4, तो मैं लिख रहा हूं 58 एंड 4, फिर 59 एंड 5, फिर 60 एंड 6, 61 एंड 10, 62 एंड 12, 63 एंड 2, 64 एंड 1, राइट। तो मैंने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशंस एंड उनकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज ऊपर के टेबल से नीचे कॉपी की विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। जो ऑब्जर्वेशन है उसी की फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी, 58 के सामने 4 ही लिखा, नीचे भी मैंने 58 के सामने 4 लिखा, 59 के सामने 5 तो 59 के सामने 5 लिखा, 60 के सामने 6 तो मैंने 60 के सामने 6 लिखा एंड सो ऑन। सो आई जस्ट कॉपीड फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ द क्वेश्चन इनटू माय फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये भी काम आसान है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते 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 नीचे आना है आपको। तो पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 एज इट इज लिखूंगा, फिर 4 प्लस 5 दूसरे क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 9, फिर 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 2 39, 39 प्लस 1 40, दैट बिकेम माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। ये ऑलरेडी हमने डिटेल्ड दूसरे लेक्चर में देखा था जब हमने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट किया था। तो अगर डाउट है तो आप वो लेक्चर निकाल के देखो कि हाउ आई कैलकुलेटेड CF, राइट। इट इज वेरी इजी, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते करते नीचे जाना है। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है तो वो मैंने एज इट इज लिखी, फिर 4 प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 5, 4 प्लस 5 बिकेम 9, फिर 9 प्लस 6 बिकेम 15 एंड सो ऑन बिकेम माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टेज 1 जब भी डिस्क्रीट डेटा का आप कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालोगे, या क्वार्टाइल निकालोगे, डिसाइल निकालोगे या परसेंटाइल निकालोगे, यू नीड टू प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, सेकंड स्टेप वही है कि फाइंड n यानी कि नथिंग बट जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल। तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी कॉलम की टोटल कर रहा हूं तो आ रही है 40, सो माय n इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 40। सो टोटल जो डेटा है वो 40 पर्सन्स के बीच में डिवाइडेड है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल इन द क्वेश्चन इज 40, n इज इक्वल टू 40, राइट। तो n मिल गया।
अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अब मुझे परसेंटाइल फाइंड आउट करना है। कौन सा परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, P20 एंड P60। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट्स कैलकुलेट P20 दैट इज परसेंटाइल 20 फर्स्ट। तो परसेंटाइल 20 कैलकुलेट करने के लिए आई नीड टू राइट अ फॉर्मूला। तो मैं स्टेप 3 कहता है यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटाइल। मुझे परसेंटाइल 20 परसेंटाइल 60 कैलकुलेट करना है, तो स्टेप 3 क्या करता है, यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटाइल्स। तो मैं पहले परसेंटाइल 20 कैलकुलेट करूंगा, फिर परसेंटाइल 60 कैलकुलेट करूंगा। तो परसेंटाइल 20 का फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं, P20 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट n+1/100 ऑब्जर्वेशन। सेम जो अभी हमने यूज किया था इससे पहले, नो चेंज इन द फॉर्मूला, राइट। P20 है इसलिए ब्रैकेट के बाहर 20 आया, ब्रैकेट के अंदर वही है फिर से n+1/100 ऑब्जर्वेशन। 100 हिस्से करने हैं, मुझे परसेंटाइल चाहिए यानी कि 100 इक्वल हिस्से चाहिए ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो 40 + 1 दैट इज n इज 40 + 1/100 ऑब्जर्वेशन, राइट। बाहर 20 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे परसेंटाइल 20 चाहिए या 20th परसेंटाइल चाहिए, राइट। तो परसेंटाइल वैल्यू ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट n+1/100 ऑब्जर्वेशन। अब P20 का अगला कैलकुलेशन, n के जगह में 40 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मेरा अगला कैलकुलेशन दिखेगा P20 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 40 + 1/100 ऑब्जर्वेशन। n के जगह मैंने 40 को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करो, 40 + 1 इज 41। तो मेरा अगला आंसर बचेगा P20 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 41/100 ऑब्जर्वेशन, राइट। अब मैं क्या करूंगा, फिर से ब्रैकेट के बाहर का 20 अंदर का 41 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा अगला कैलकुलेशन इज P20 इज 820/100 ऑब्जर्वेशन। Yes or no? P20 is 820/100 ऑब्जर्वेशन। अब 820 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको P20 मिलेगा 8.2 ऑब्जर्वेशन। क्या मिलेगा, 8.2 ऑब्जर्वेशन। सो माय P20 इज 8.2 ऑब्जर्वेशन, नथिंग बट मुझे 8.2 ऑब्जर्वेशन ढूंढना पड़ेगा। गेटिंग इट? मुझे कौन सा ऑब्जर्वेशन ढूंढना पड़ेगा, 8.2 ऑब्जर्वेशन ढूंढना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड 8.2 ऑब्जर्वेशन? तो इन डिस्क्रीट डेटा इट इज वेरी सिंपल। मुझे बस ऑब्जर्वेशन वैल्यू को मेरे CF कॉलम के साथ कंपेयर करना है और बस चेक करना है कि 8.2 किससे पहले आ रहा है। तो जो पहला ऑब्जर्वेशन है 58, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 4, तो 8.2 4 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज नो, राइट। फिर 8.2 उसके बाद वाले ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, तो 8.2 9 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज यस। सो माय 8.2 ऑब्जर्वेशन इज इन द सेकेंड रो, जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, राइट। वाई सेकेंड रो? कि मैं बस कंपेयर कर रहा हूं मैं 8.2 ऑब्जर्वेशन विथ माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, कि 8.2 4 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज नो। 8.2 9 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज यस। तो उसे मैंने हाईलाइट किया, राइट। तो इस रो में मेरा 8.2 ऑब्जर्वेशन आएगा, तो 8.2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या मिलेगी? दैट इज नथिंग बट 59 ऑब्जर्वेशन वैल्यू, हाइट, मतलब जो 8.2 ऑब्जर्वेशन है उसकी हाइट इज 59। सो 8.2 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड वेरी इजी टू कैलकुलेट, राइट। यहां पर और आपको 8 ऑब्जर्वेशन प्लस अगला 9 - 8 ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इन रॉ डेटा, राइट, या इंडिविजुअल डेटा। इन डिस्क्रीट डेटा बस आपको जो वैल्यू मिल रही है 8.2, जस्ट क्रॉस चेक करो विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कि वो किससे पहले आ रहा है। तो वो 9 से पहले आ रहा है, तो 9 ऑब्जर्वेशन या 9 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑफ विच ऑब्जर्वेशन? 59। सो 59 बिकेम माय 8.2 ऑब्जर्वेशन, राइट। सो 8.2 ऑब्जर्वेशन मिला, 59 नथिंग बट माय परसेंटाइल 20 या P20 इज 59। यस और नो? तो मुझे परसेंटाइल 20 या P20 मिल गया, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें P60 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फाइंड P60 ऑल्सो, तो मैं फिर से नीचे लिख रहा हूं P60 इज इक्वल टू 60 ब्रैकेट n+1/100 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मुझे P60 चाहिए तो ब्रैकेट के बाहर में 60 लिख रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर की वही वैल्यू। देखो P20 P60 दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर P20 के वक्त मैंने 20 लिखा था, P60 के वक्त मैं ब्रैकेट के बाहर 60 लिख रहा हूं। वही अगर P70 फाइंड आउट करना पड़ता तो मैं P70 इज इक्वल टू 70 ब्रैकेट में n+1/100 लिखूंगा, राइट। बट यहां पर हमें P60 कैलकुलेट करना है, दैट इज परसेंटाइल 60 कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू 60 ब्रैकेट n+1/100 ऑब्जर्वेशन। अगेन n हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है, 40 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो बस मैं आगे n के जगह 40 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरा अगला कैलकुलेशन दिखेगा P60 इज इक्वल टू 60 ब्रैकेट में 40 + 1/100 ऑब्जर्वेशन,
राइट। फिर से ऊपर 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, तो मेरा अगला कैलकुलेशन बनेगा P60 = 60 ब्रैकेट में 41/100 ऑब्जर्वेशन, राइट। अब मैं क्या करूंगा 60 × 41 करूंगा, तो मेरा अगला कैलकुलेशन बनेगा P60 = 2460/100 ऑब्जर्वेशन। P60 क्या मिल रहा है मुझे 2460/100। 2460 कहां से आया, तो 60 × 41। अब चाहिए तो मुझे पॉज करके इमीडिएटली क्या कर सकते हो, साइड बाय साइड कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये सही है नहीं। तो 60 × 41 = 2460/100 ऑब्जर्वेशन। आप 2460 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको मिलेगा P60 as 24.6 ऑब्जर्वेशन। तो P60 is 24.6 ऑब्जर्वेशन। तो अब मुझे बस इतना ही कंपेयर करना है कि जो मेरा 24.6 है वो मैं CF के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करूंगा, जो लास्ट कॉलम है आपके टेबल का, कि 24.6 किससे पहले आ रहा है। तो फर्स्ट रो का CF is 4, तो 24.6 4 से पहले आ सकता है क्या, आंसर इज नो। फिर 24.6 9 से पहले आ सकता है क्या, आंसर इज नो। फिर 24.6 15 से पहले आ सकता है क्या, आंसर इज नो। फिर 24.6 25 से पहले आ सकता है क्या, आंसर इज यस। तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं। तो 24.6 ऑब्जर्वेशन इज इन द 4th रो, ये सॉरी नो, चौथे रो में मेरा 24.6 ऑब्जर्वेशन है। तो चौथे रो की ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज 61, तो 61 बिकेम माय 24.6 ऑब्जर्वेशन, राइट। नथिंग बट माय P60 इज 61। P60 is 61, तो परसेंटाइल 60 is 61। 24.6 ऑब्जर्वेशन जिस रो में है उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इज 61। तो मुझे P20 भी मिला, P60 भी मिला। तो बस नीचे में दोनों के आंसर्स फाइनली लिख रहा हूँ। आंसर P20 = 59, P60 = 61। एज क्लियर, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, P20 P60 फॉर विच टाइप ऑफ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में अगर और भी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपको सेम स्टेप्स फॉलो करनी है, राइट। P20 की जगह P30 सेम स्टेप्स फॉलो होगी, P60 की जगह P80 सेम स्टेप्स फॉलो होगी, या P85 P75 एनीथिंग कैन इज पॉसिबल। P77 पॉसिबल है, P76 पॉसिबल है। तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट परसेंटाइल फॉर डिस्क्रीट डेटा। इज इट क्लियर। तो यहां पर हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए परसेंटाइल कैलकुलेट किया। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज परसेंटाइल फॉर कंटिन्यूअस डेटा, बट वो हम करेंगे इन टुमारोज लेक्चर, राइट। टुमारोज लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th चैप्टर। इज इट क्लियर। तो परसेंटाइल इज द लास्ट पार्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यू। परसेंटाइल में हमें परसेंटाइल कैलकुलेट करना है फॉर इंडिविजुअल डेटा, अभी हमने इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस में सॉल्व किया। फिर हमें परसेंटाइल सॉल्व करना है फॉर डिस्क्रीट डेटा, अभी हमने कैलकुलेट किया। एंड इन टुमारोज लेक्चर हम परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे फॉर कंटिन्यूअस डेटा। इज दिस क्लियर। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।